हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर कृष्णा श्रीदास। आप सभी को तहे दिल से हमारे एक नया कक्षा में स्वागत करती हूँ। आशा रखती हूँ आप लोग अच्छे से हैं और स्टडीज़ भी कर रहे। आप लोगों को पता ही होगा हम इस चैनल पे यूजीसी नेट जो पेपर 2 है म्यूज़िक का, वो उसका सिलेबस एनालिसिस कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 6 यूनिट, ऑलमोस्ट 6 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम जो 7th यूनिट है उसको शुरू करने जा रहे हैं। आज के क्लास में हम जानने के लिए प्रयास करेंगे गायन वादन के जो भिन्न विधाएं उत्पत्ति के टाइम में जितनी सारी विधाएं उत्पत्ति हुआ है और उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए प्रयास करेंगे। गायन वादन क्या है, पहले मैं आप लोगों को संगीत की उत्पत्ति के टाइम में जो सिलेबस एनालिसिस कर रहे थे उसमें डिटेल्स रूप में बताए थे। गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों विधाएं जुड़ कर ही हमारे जो संगीत है, हमारे जो ये सुहाना सफ़र चल रहा है संगीत का, म्यूज़िक की दुनिया का, ये तीनों विधाएं मिलकर ही जो संगीत बनते हैं। गायन वादन ये संगीत का एक अंतर्निहित आत्मा कह सकते हैं। ये दोनों ही मतलब परस्पर निर्भर है। दोनों एक को छोड़ के हम दूसरे को इमेजिन करना थोड़ा सा लिमिटेशन हो जाता है, लिमिट में हो जाता है। मतलब गायन जहाँ रहेगा वहाँ पे अगर वादन मतलब लय और ताल उसमें जुड़ते ही रहेगा। गायन कैसे होते हैं? गायन में स्वर, लय एवं पद्य अर्थात काव्य के संगीत से बनता है ये जो हमारे गायन, जिसके अनुरूप वादन कला, उसमें वादन कला एवं शैली का स्वरूप निर्मित होता है वादन में। ठीक है। काव्य में मतलब पद्य जो काव्य है उसमें गायन एवं वादन का मुख्य स्थान होता है। मतलब जो परस्पर उसके ऊपर निर्भर है और साथ ही साथ गायन वादन जो है दोनों का ही हमारे जो संगीत की दुनिया में और म्यूज़िक के दुनिया में दोनों का ही प्रमुख स्थान है। गायन और वादन दोनों का ही। गायन को कंठ संगीत भी कहा जाता है कि नहीं? क्योंकि हम ये कंठ से हम गाते हैं और कंठ से ये उत्पन्न होता है ये जो गायन है। और गायन ऐसी क्रिया है जिसमें स्वर के प्रयोग होते हैं। स्वर के सहायता से हमारे जो संगीत में ध्वनि उत्पन्न होते हैं, जब हम गायन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तब हम स्वर के प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उससे हमारे एक ध्वनि उत्पन्न होता है और उसके साथ ही गायन संपन्न होते हैं। गायन स्वर एवं पद्य के संयोग से बनते हैं। अभी मैं बोली उस गायन में स्वर रहते हैं और पद्य अर्थात काव्य, उसमें दोनों ये मिलकर ही ये संगीत में प्रयोग में आते हैं और गायन प्रक्रिया संपन्न होते हैं। गायन के लगभग 22 और 22 शैलियाँ हमें मिलते हैं। अभी भारत के अभी संगीत के इतिहास अगर हम स्टडी करें तब हमें 22 शैलियाँ लगभग मिलते हैं। प्राचीन काल से अगर हम ऑब्जर्व करें और शोध प्रक्रिया में देखें, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक अभी बहुत सारे शैलियाँ उपलब्ध होते हैं। लगभग 22 के आसपास हमारे पास ये जो शैलियाँ मिलते हैं, जैसे ध्रुपद, ख्याल, धमार और शास्त्रीय, ये जो शास्त्रीय संगीत के पार्ट में आ गया। और आप देखिए इसमें कजरी हो गया, तप्पा, ये सब अर्ध शास्त्रीय भाग में गायन शैलियाँ में आते हैं और इसको ऐसे ही हम वर्गीकृत किया जाता है। आप लोगों को मालूम ही है हमारी जो भारतीय संस्कृति है कितने रिच है। हमारे जो लोक संस्कृति है, लोक संगीत है, हमारी जो धरोहर शास्त्रीय संगीत है, ये जो धरोहर है बहुत ही रिच है। अगर हम सारे वर्ल्ड के साथ भी कंपेयर करेंगे, किसके साथ ही ये इसका तुलना हम नहीं कर सकते हैं। भारतीय संगीत में क्या है, प्रमुख रूप से लोक संगीत है, शास्त्रीय संगीत जैसे मिला जाता है। उसके साथ ही साथ हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे उपशास्त्रीय संगीत। ये जो शैलियाँ है, भिन्न प्रकार की शैलियाँ हमारे जो भारतीय संगीत के चारों तरफ अगर हम आंखें फिराए तो हमें चारों तरफ संगीत के धुनी देखने को मिलते हैं और सुनने को मिलते हैं। संगीतमय है हमारे भारतवर्ष के, जो चारों तरफ संगीत गूंजते रहते हैं। और अगर हम ये जो शैलियाँ अभी मैं बोली, जो 22 लगभग 22 प्रकार के संगीत के शैलियाँ मिलते हैं, इन शैलियों में क्या है, प्रबंध, ध्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, चैती, कजरी इत्यादि प्रमुख रूप से शामिल है। आप लोगों के सुविधा के लिए मैं बोल देती हूँ, हमारे जो प्रैक्टिकल क्लासेस रहते हैं वीकेंड में, सैटरडे संडे को, उसमें मैं बहुत सारे कजरी, ठुमरी
ये सब ऐड किया हुआ है आप लोग की सुविधा के लिए, और सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है ऑनलाइन म्यूज़िक क्लासेस करके। आप लोग उसको जाके जो कजरी वगैरह है, इवन फोक म्यूज़िक का भी सेपरेट लिस्ट बनाया हुआ है। भारत के भिन्न राज्य का बहुत सारे लोक संगीत आप लोग के सुविधा के लिए हमने आप प्रस्तुत किया है। आप लोग इसको जाके देखिए, एंजॉय कीजिए, और आप लोगों के सुविधा के लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका थोड़ा बहुत लिंक दे देंगे। लेकिन सारे को समेटना मुमकिन नहीं है कि नहीं, तो आप उसको जाके हमारे जो चैनल है उसमें जाकर आप लोग चेक कीजिएगा आप लोग की सुविधा के लिए। क्योंकि हमारे जो संस्कृति है, कितने सारे लोक संगीत है, कितने सारे शास्त्रीय संगीत देखिए, राग, बंदिश, ख्याल, ठुमरी, कजरी, बहुत सारे संस्कृति में भरे हुए भरपूर भंडार है जो संगीत का। और इसको हम थोड़ा बहुत हमारे इस चैनल पे ऐड किया हुआ है। पहले बहुत सारे क्लासेस फोक सॉन्ग के ऊपर भी लिया हुआ है, और इवन शास्त्रीय संगीत के, क्लासिकल म्यूज़िक के ऊपर क्लासिकल म्यूज़िक क्लासेस बहुत सारे लिया हुआ है, भिन्न रागों के ऊपर लिया हुआ है। और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने गज़ल, भजन और ये जो कजरी, ठुमरी, ये सब भी ऐड किया हुआ है। आप लोग जाके चेक कीजिएगा और देखिएगा प्रीवियस क्लासेस में। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जिसको संगीत अच्छे लगते हैं और उनके पास भी ये जाना चाहिए संगीतमय जो हमारी ये प्यारा सा दुनिया है, आप लोगों को लेकर हमारी ये दुनिया बने है। अगर आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमें भी ये प्रोत्साहन मिलते हैं कंटिन्यू करने के लिए। आज देखिए, हम जब से शुरू किया हमारे जो UGC नेट का म्यूज़िक का जर्नी हम कहें, क्लास जो यूनिट 1 से लेकर आज देखिए, आज हम क्लास आज ले रहे, कंटिन्यू कर रहे, ये यूनिट 7 का है। तो हम बहुत ब्लेस भी फील कर रहे हैं, क्योंकि आज आते आते हम 7 यूनिट पहुंच चुके हैं। तो थोड़ा बहुत हमने जितने सारे हमारी तरफ से ये मेहनत है, कोशिश किया है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, इस हिसाब से ही हमने बनाया है, प्रस्तुत किया है। अगर आप जितने सारे उसको संगीत के ऊपर रुचि है उनको आप लोग देंगे हमें। अभी जो हम लोगों ने भिन्न प्रकार के शैलियाँ के बारे में जानने के लिए प्रयास किया थोड़ा बहुत, उसके अंतर्गत एक आता है प्रबंध गायन। अभी प्रबंध के बारे में आप लोग को मेंशन किया हमने। जो प्रबंध गायन है, ये जो शैली है भारतीय संगीत के एक प्राचीन शैली है। मतलब प्राचीन शैली हम क्यों कह रहे हैं, ये प्राचीन काल से ही प्रबंध गायन चले आ रहे थे। और इसमें अगर हम देखें, भिन्न प्रकार के प्रबंध गायन भी प्रचलन थे, प्राचीन काल से लेकर देखा जाते थे। भरत काल में ध्रुव गीत मिलते थे। तो अगर आप लोग की सुविधा के लिए भी मैं बोल लेती हूँ, हमारे जो प्रीवियस ईयर्स UGC नेट का क्वेश्चन पेपर है उसमें भी क्वेश्चन रेज हुआ है, जो भरत काल में किस प्रकार का ध्रुव गीत मिलते थे। इसको भरत काल में जो मिलते थे प्रबंध के प्रकार, ये ध्रुव गीत नाम से जाना जाते थे, उसको नामांकित किया गया था। और इससे पहले बहुत सारे शुद्ध गाथा ये मिलते थे, पानी का, नायक गीत, इस प्रकार के शैलियाँ भी प्राचीन काल में मिले थे। प्रबंध शब्द बहुत ही प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, प्राचीन काल से प्रबंध का प्रयोग होते आ रहे हैं। इस शब्द का भी एक अर्थ है, प्रबंध शब्द का अर्थ क्या है, अच्छी तरह से बंधा हुआ। मतलब धातु और अंगों के सीमा में बांधकर अगर कोई रूप दिया गया है, उसको जो रूप दिया गया है हमारे समक्ष जो प्रस्तुत होते हैं, उसे ही प्रबंध कहलाते हैं। भरत मुनि ने भी प्रबंध के बारे में उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है उनके नाट्य शास्त्र जो बुक है, वर्क है, उसमें नृत्य को उन्होंने स्पेसिफाई करके कहा है। ध्रुव और गीत, ये 2 प्रकार का प्रबंध उन्होंने नाट्य शास्त्र में उल्लेख किया है। प्रबंध का भी अंग है, उनका प्रबंध का 6 अंग हमें मिलते हैं, उसका अंग 6 प्रकार का अंग है, ऐसे हमें मिलते हैं लेखन में। उनके नाम भी आइए जान लेते हैं। इसका जो 6 प्रकार का जो अंग है उसका नाम है स्वर। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा, मैं धीरे धीरे करके आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। इसका नाम है स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पात और ताल। फिर से मैं बोल देती हूँ, स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पात और ताल। ये जो 6 अंग हमारे समक्ष आते हैं प्रबंध के 6 प्रकार के अंग के बारे में। तो आज के क्लास में हम लोगों ने गायन, वादन और
जो गायन के हमारे समक्ष आते हैं संगीत के जो विकास के दौर में। अगर संगीत के साथ जुड़ते समय हमें बहुत प्रकार के गायन के शैलियाँ के बारे में हमें मिलते हैं, हमारे समक्ष आते हैं जो भिन्न प्रकार के शैली, ये हम सीखते जाएंगे। जितने सारे शैलियाँ हैं उसको हम धीरे धीरे करके जानने के लिए प्रयास करेंगे। आज के क्लास में हम थोड़ा बहुत जानने के लिए प्रयास किया प्रबंध गायन क्या है, और प्रबंध गायन के जो हमारे समक्ष आते हैं, ये जो एक अनोखा और बहुत ही प्यारा सा शैली है गायन का, इसके बारे में भी हम लोगों ने जानने के लिए प्रयास किया। देखिए हम कैसे धीरे धीरे करके आज यूनिट 7 हम पहुंच गए। यूनिट 7 आज शुरुआत की है, क्लास यूनिट 7 का यूनिट शुरू कर रहे। तो आप लोग जल्दी ही इस चैनल को अगर लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और जितने सारे म्यूज़िक स्टूडेंट हैं और म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है उन लोग के लिए भी ये सहायक होगा। और चैनल को डेफिनेटली ज़रूर हम तहे दिल से चाहते हैं आप लोग उसको सब्सक्राइब करके जो रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग के लिए भी बेनिफिशियल होगा। और प्लेलिस्ट जो बनाया हुआ है उसमें जाकर आप लोग चेक कीजिएगा, जितनी सारे प्रीवियस क्लासेस है आप लोग के लिए हेल्पफुल ही होगा। और संगीत का लुत्फ़ उठाइए, मज़ा उठाइए। तो मिलेंगे अगली क्लास में। सी यू देन, बाय बाय।